की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। खगड़िया में दीवार गिरने से आधा दर्जन मजदूर दब गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खगड़िया में स्कूल की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से ये बड़ी खबर सामने आई और 3 अन्य लोगों के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसा खगड़िया के महेशकुंड थाना के चंडी टोला गाँव में हुआ। ये बड़ी खबर बिहार के एक गाँव में स्कूल की दीवार गिर गई, जहाँ पर आधा दर्जन मजदूर दबे होने के बाद सामने आई है और उसमें से कई मजदूरों की करीब 6 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है और 3 लोगों की और भी दबे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। बिहार के खगड़िया से ये बड़ी खबर सामने आई है। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। छत्तीसगढ़ के 2 मंत्रियों को हुआ कोरोना। सीएम बघेल ने की स्वास्थ्य लाभ की कामना। महिला सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम। महिला दिवस की सीएम शिवराज ने दी बधाई। सफाई कर्मियों के साथ लगाई झाड़ू। मध्य प्रदेश के इंदौर में अच्छा काम करने वाली महिलाओं का सम्मान। महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। 3 दिनों तक चलेगा महिला दिवस का कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के नगरनार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 100 किलो गांजा पकड़ा, आरोपी भी गिरफ्तार। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अब छत्तीसगढ़ के 2 मंत्री भी इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। सीएम बघेल ने ट्वीट कर दोनों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। सीएम ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि सारी सुविधाएं और सारी सावधानियां बरतने के बाद भी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को कोरोना हो गया है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के भी अस्वस्थ होने का समाचार मिला। हम सब आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। जयसिंह अग्रवाल कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन अधिक चिंता की बात नहीं है, वो होम क्वारंटीन है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं, कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये लिखा है कि आप सभी को सूचित करना चाहता हूं, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब तक इसके कोई गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन नियमानुसार सेल्फ आइसोलेशन का पालन कर रहा हूं। और इसके साथ ही आप सभी से भी ये आग्रह है कि विगत दिनों में जो भी मेरे सीधे संपर्क में रहे हैं वो किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर अपनी कोरोना संक्रमण की जांच करवाएं और स्वयं को और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए तमाम बड़े नेताओं ने कामना की है और सीएम बघेल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की। कैबिनेट मंत्री ने सभी का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से विधायक और कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी ट्वीट करके खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे कोरोना रैपिड टेस्ट का परिणाम पॉजिटिव आया है। आपसे निवेदन है कि अगर पिछले 14 दिनों के दरमियान आप मेरे संपर्क में आए हों तो टेस्ट करवा लें और उससे पहले तुरंत क्वारंटीन हो जाएं। साथ ही आपसे अपील है कि अधिक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क लगाएं और हाथ धोते रहें। तो जिस तरीके से एक बार फिर से देश भर के कई राज्यों में इस तरीके का माहौल अब देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल भी देखने को मिल रहा है और उसी
कड़ी में अब छत्तीसगढ़ के जो 2 कैबिनेट मंत्री हैं, हालांकि सीएम ने जिस तरीके से बताया कि तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं, उसके बावजूद भी इन्हें कोरोना हो गया है। और दोनों ही मंत्रियों ने आम लोगों से अपील की है कि जो भी पिछले कुछ दिनों में इनसे मिला हो तो वो खुद की जांच करवाए और उससे पहले सेल्फ क्वारंटीन भी हो जाएं, ताकि किसी और में कोरोना ना फैले। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक से मुख्यमंत्री राजधानी के नेहरू नगर इलाके में पहुंच गए और यहां पर उन्होंने महिलाओं के साथ चाय पीकर के उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने खुद महिला कर्मचारियों के साथ झाड़ू भी लगाई और शहर की सड़कों को साफ रखने का संदेश दिया है। इसके अलावा इस दौरान उन्होंने महिला सफाई कर्मियों से बातचीत की और बातचीत के दौरान उनसे महिलाओं के लिए सुझाव भी मांगे कि महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए। तो महिलाओं ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जिसके बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि महिलाओं को सम्मान की ज़रूरत है और इस बारे में उन्होंने समाज के पुरुषों से ये अपील की है कि महिला चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी या फिर पत्नी, सभी का सम्मान ज़रूर करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे महिला दिवस पे मेरी वो बहनें जो सवेरे अपने बच्चों को घर में छोड़ के सफाई का काम शुरू कर देती है और जिनके कारण ये शहर स्वच्छ रहता है, मैंने तय किया कि आज उनके बीच जाके उनसे चर्चा भी करूंगा, उनके साथ चाय भी पीऊंगा और उनकी सफाई के काम में थोड़ी देर हाथ बटाऊंगा। मुझे खुशी है कि दिन की शुरुआत आज मैंने अपनी स्वच्छता कर्मी जो बहनें हैं उनके साथ की है। और जब मैंने उनसे पूछा कि बताओ महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि पहली चीज सम्मान, इज्जत होनी चाहिए, मान और सम्मान होना चाहिए। बाकी समस्याएं भी बहनों ने बताई, लेकिन जो सम्मान की चाह है वो बहनों की सबसे बड़ी चाह है। और समाज को, विशेषकर पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि बहन को, बेटी को, माँ को और पत्नी को भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी कुर्सी एक महिला कांस्टेबल को सौंपी। मीनाक्षी वर्मा को एक दिन की गृह मंत्री बनाया गया। ये महिला कांस्टेबल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास कार्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहती हैं और उन्हें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी सीट पर बैठाया। मीनाक्षी ने नरोत्तम मिश्रा की तरह जनता की समस्या को सुना और ओएसडी को कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। हालांकि इस दौरान नरोत्तम मिश्रा भी आमजन की तरह कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिए, जो शिकायतें मीनाक्षी के पास से फॉरवर्ड होकर के आ रही थी वो उन्हें खुद भी देख रहे थे और ये सम्मान मीनाक्षी वर्मा के लिए सबसे बड़ा था। अलग अलग तरीके से महिला दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया जा रहा है। और अगर बात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की जाए तो उन्होंने उनके जो सुरक्षा में तैनात है महिला पुलिसकर्मी, उनको एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया और उनको सारी जिम्मेदारी जो गृह मंत्री की होती हैं वो सौंप दी गई। उन्होंने खुद लोगों की जो जन समस्याएं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुद हर दिन सुनते हैं, वैसे ही आज के दिन, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और विशेष रूप से एक महिला कांस्टेबल को ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो उन्हें इस बारे में जिम्मेदारी सौंपी गई कि आज वो समस्याएं सुनेंगी। और उन्होंने अपनी गृह मंत्री की सीट पर बैठ करके सभी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कार्रवाई करने के। और इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, मीनाक्षी वर्मा जो कि कांस्टेबल हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि किस तरीके से उनको सम्मान मिला है। आज हमारी बिटिया मीनाक्षी गृह मंत्री के रूप में हैं। आपके सामने सुबह की जो मेरी समस्याओं का लगता है समाधान, वो उसने बहुत गंभीरता से सुनी भी और निराकरण के निर्देश भी दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है। मां, महात्मा और परमात्मा, इनका महत्व भारत की संस्कृति में प्रारंभ से रहा है। इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। हमें ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाएं, विद्या चाहिए सरस्वती माँ के पास जाएं,
लक्ष्मी पैसा चाहिए लक्ष्मी माँ के पास जाए। विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जिसे माता कहते हैं, भारत माता। और बाकी दिनों में भी माननीय मंत्री जी, मैं काफी लंबे समय से ड्यूटी कर रही हूँ। हमारे माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं हम लोग को। आवेदन दिया आपने, आवेदन आपके पास आए, से क्या किया उसका? मैंने मतलब महिलाओं की समस्याएं सुनी, उनके निराकरण। शिवपुरी से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में खेल और युवा कल्याण विभाग में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शिवपुरी पहुंची और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने एक खेल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने माधवराव सिंधिया खेल परिसर में आयोजित महिला क्रिकेट मैच में पहुंच करके महिला खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र भी बांटे और महिला दिवस की सभी महिलाओं को और महिला खिलाड़ियों को बधाई दी। इस दौरान यशोधरा राजे सिंधिया ने यह कहा कि कोरोना के दौर में सभी को फिट रहना ज़रूरी है और इसके लिए खेल सही विकल्प है, क्योंकि खेल खेलने से जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है और कोरोना से बचने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। पूर्व लोकसभा स्पीकर और पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने महिला दिवस पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि आज स्त्री हर जगह पर कहीं ना कहीं आगे आ रही हैं, लेकिन अब इस दिन के मायने बदलने होंगे। महिलाओं को खुद अपने गुणों को पहचानना होगा। महिला दिवस नहीं मनाना ये तो नहीं हम कह सकते, मगर महिला दिवस मनाने के कुछ मायने बदलना भी जरूरी है। अब अगर हम देखेंगे, हमेशा परसेंटेज वाइज देखने की आवश्यकता नहीं है। वो कोई ऐसा तो होता नहीं कि 100% महिला कामकाजी है या 100% महिलाएं शिक्षित हो गई, ऐसा तो प्रतिशत से बात नहीं बनती। मेरी ये मान्यता है कहीं ना कहीं स्त्री अपने आप में आत्मविश्वास लाए, स्त्री में आत्मविश्वास भरना या आत्मविश्वास आना, या दूसरा कोई उसे कहे कि हाँ तुम ये कर सकती हो के बजाय वो स्त्री अपने आप में कहे यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ, मुझ में है कुछ, और अपने गुणों को पहचानना सीखे। ये बात मुझे लगता है पहला दिवस जब हम मनाते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके अब हमें उस दिशा में आगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता अभियान चलाया गया और अच्छे काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इंदौर को महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से नंबर 1 बनाने पर काम किया जा रहा है और कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं ने महिलाओं को खुद को बदलने का संदेश दिया है ताकि समाज को बदला जा सके। महिलाओं के लिए इंदौर ऐसी स्वच्छता में नंबर 1 है, सब चीज़ों में नंबर 1 है, लेकिन महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी इंदौर नंबर 1 हो, तो उसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही, लेकिन कई जगह ऐसी भी अनियमितताएं आती हैं जहाँ पर महिलाओं का शोषण होता है या उन्हें दबाया जाता है, कुचलाया जाता है, तो उस बारे में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारा जो वातावरण है वो बदलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं महिलाओं को ही कहना चाहूँगी, क्योंकि महिलाएं अपनी मन स्थिति बदलें, महिलाएं बिल्कुल जोश और उत्साह में रहें। किसी के भी साथ अन्याय और अत्याचार होता है तो उसकी मदद के लिए खड़ी हों। और महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा। तू चुप रहकर जो सहती रही तो क्या ये ज़माना बदलेगा? दस्तूर पुराने सदियों के ये आए कहाँ से क्यों आए, कुछ तो सोचो कुछ तो समझो ये क्यों तुमने हैं अपनाए। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है कि साल दर साल जो हमारी महिला बाल विकास है विभाग है वो नए नए कार्यक्रमों को लेकर आता है और उत्साह से महिलाएं जुड़ती भी हैं। न केवल महिलाएं बल्कि बच्चियां भी जुड़ती हैं। जैसा कि आपने देखा एक ब्रांड एम्बेसडर हमने बच्ची को बनाया हुआ है। और जितनी छत्तीसगढ़ की नगरनार पुलिस ने एक बार फिर से उड़ीसा बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई की है और गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। रविवार को पुलिस ने 100 किलो गांजा उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जाते हुए पकड़ा है। पुलिस ने यह कार्रवाई
धनपुंजी नाका में की और मामले में पुलिस ने आरोपी धीरज कुमार गौतम को गिरफ्तार भी किया है। पकड़ा गया गांजा 100 किलो, जिसकी कीमत करीब 5 लाख बताई जा रही है। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात